बहुत सारे लोगों को शॉकिंग बहुत लगेगा सुनने में कि गांधी जी ने सुसाइड ट्राई किया। और एक चीज पता चलेगी कि धतूरे के बीज जहरीले नहीं होते। एक बार ब्रॉथल में चले गए शेख मेहताब के साथ, और उन्होंने और जिन्ना ने साथ में किया था बैरिस्टर। तय किया कि भाई मैं शारीरिक शक्ति बढ़ाऊंगा उसमें, तो उन्होंने कहा कि देशभक्ति के लिए अब गोश्त खाऊंगा मैं। एज अ किड से लेके जो उन्होंने सारी जर्नी की, उसमें कैसे इवॉल्व हो रहे थे वो? बहुत ही ऑर्डिनरी बचपन और युवा अवस्था थी उनकी, बहुत और ये सब उनकी ऑटोबायोग्राफी से ही पता चलता है, क्योंकि बाकी किसी ने तो वो लिखा नहीं था। पोरबंदर में जन्म हुआ था। पोरबंदर में जन्म हुआ, 7 साल की उम्र पे उनके नेबर की बिटिया कस्तूर कापड़िया के साथ उनकी एंगेजमेंट कर दी गई, रिश्ता पक्का कर दिया गया, और जो गुजराती में बोलते हैं गोड़धाना, एंगेजमेंट की सेरेमनी में वो हुआ, तो वो तय हो गया। और 13 साल के हुए तो दोनों की शादी करवा दी गई। फिर उनको ये लगने लगा कि यार अंग्रेज़ शारीरिक ताकतवर है इसलिए हम पर रूल करते हैं, और जो हिंदुस्तानी है वो शारीरिक रूप में कमज़ोर है इसलिए गुलामी करते हैं। तो उन्होंने तय किया कि भाई मैं शारीरिक शक्ति बढ़ाऊंगा। उसमें उनके बड़े भाई का एक मुस्लिम दोस्त था शेख मेहताब, काफ़ी एथलेटिक था और माचो टाइप का था, उसको आइडलाइज करते थे। तो उसने कहा कि भाई तुम लोग दाल चावल खाने वाले हो, तुम में शक्ति कहाँ से आएगी? अंग्रेज़ गोश्त खाता है इसलिए वो शक्तिशाली है, देखो मैं भी गोश्त खाता हूँ, मैं भी शक्तिशाली हूँ। तो उन्होंने कहा कि देशभक्ति के लिए अब गोश्त खाऊंगा मैं। तो वैष्णव होते थे, बहुत स्ट्रिक्ट वैष्णव, उनके घर में प्याज और लहसुन भी नहीं खाया जाता था। तो चोरी छुपे शेख मेहताब नदी किनारे पिकनिक लगाता था, उधर मीट ले आता था, कुक करते थे। आत्मकथा में लिखा है कि पहली बार जब मीट खाया तो पूरी रात सो नहीं सका, क्योंकि उसे लग रहा था कि पेट में से बकरी बोल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, देशभक्ति के चलते मैंने खाना जारी रखा, पसंद नहीं आ रहा था फिर भी खाना जारी रखा। फिर अपने आप को कहा कि नहीं यार, ये गोश्त नहीं पसंद है, लेकिन उसका जो ग्रेवी होती है वो खा लूँगा। तो उधर तक आए। फिर क्योंकि बाहर खा के घर जब जाते थे तो माँ को बोल नहीं सकते थे कि भाई खा के आया हूँ, इसलिए माँ का बना खाना भी खाते थे और झूठ बोलते थे कि बहुत भूख लगी है, खिला करके। तो वो उनको डंकने लगा, वापस सर्कल घूम के झूठ पे आ गया। बोले माँ पिताजी को झूठ नहीं बोल सकता मैंने। तो उन्होंने ये तय किया कि जब तक माँ पिताजी हयात है मैं नहीं खाऊंगा, उसके बाद मैं खाना शुरू करूंगा, क्योंकि देशभक्ति की बात है। तो उस बात पर उन्होंने वो एंड किया। तो ये सब ट्रायल एरर चल रहा था। उसी वक्त टीनेज में एक फ्रस्ट्रेशन आ गया कि भाई हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही, हम तो इसमें ही अटके पड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक फ्रस्ट्रेशन आ गया, तो दोस्तों से मिलकर कहा कि बेकार है ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम ख़त्म कर दें इसको। सुसाइड तो सीधा सुसाइड पे चले गए। तय किया कि हम मिलके इस दिन ख़त्म कर देंगे ये सब। फिर पता चला कि अब सुसाइड करना कैसे है, तो कहीं पढ़ा कि धतूरे के बीज बहुत कड़वे वो जहरीले होते हैं, वो खाने से मर जाएंगे हम। तो सब इकट्ठा हुए, और धतूरे तो सब जगह मिल जाते हैं ना, तो उसके बीज कलेक्ट करके ले आया और पूरा वो किया, पाइल किया उधर, और सर्कल में 3 लोग बैठ गए। उन्होंने कहा हम एक एक खाते जाएंगे, एक टाइम आएगा जब वो बीज खाने पे मर जाएंगे, तब तक हम टर्न बाय टर्न तीनों खाते रहेंगे। वो खाए, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया। तो उसमें से थोड़ा वो होता था ड्राउजीनेस, क्योंकि वो ओपिएट जैसा होता था, तो ड्राउजीनेस होने लगा। एक लुढ़क गया, सो गया। दूसरे ने कहा कि नहीं यार, अब मैं मरूंगा, बहुत खा लिया, नहीं खाना है। मोहन ने कहा चलो 2-3 और खाता हूँ। फिर कहा अब तो ये पर्याप्त होगा, मैं भी अब तो मर ही जाऊँगा, अब जीऊँगा नहीं। सो गए, सो के उठे, बोले यार ये भी निष्फल गया, मरे नहीं हम। फिर प्रयास नहीं किया उसका।
ये बहुत वैसे बहुत सारे लोगों को शॉकिंग बहुत लगेगा सुनने में कि गांधी जी ने सुसाइड ट्राई किया। हाँ, और उन्होंने आत्मकथा में लिखा है कि मैंने ये किया। और एक चीज पता चलेगी कि धतूरे के बीज जहरीले नहीं होते। उससे आप नहीं मरोगे तो वो ना ट्राई करें। तो ये सब करते रहे, गलतियां करते रहे। एक बार ब्रॉथल में चले गए शेख मेहताब के साथ, क्योंकि मर्दानगी प्रूव करनी थी। वो भी लिखा है कि मैं गया पर मैं कुछ कर नहीं सका, और वो जो वहाँ थी सेक्स वर्कर, उसने मुझे बहुत डांटा और मार के भगा दिया वहाँ से। वो इंसिडेंट जाके अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं गलती करने वाला था लेकिन नहीं की है मैंने गलती। अंग्रेज़ी पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आया। फर्स्ट टर्म में कॉलेज छोड़ के भाग गए कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। पत्नी का भी आकर्षण था और पढ़ाई का भी कोप नहीं कर पा रहे थे, दोनों के कारण छोड़ के भाग गए। तब एक परिवार का शुभेच्छक था, उसने कहा कि इसको विलायत भेजो, वकालत सिखाओ, लॉयर बनाओ इसको। शुरुआत में उनको लगा कि यार मैं बैरिस्टरी पढ़ रहा हूँ, मुझे अंग्रेज़ बनना है। तो अंग्रेज़ पोशाक पहनने लगे जेंटलमैन जैसा। उन्होंने देखा कि भाई अंग्रेज़ जेंटलमैन जो है वो एक लकड़ी रखते हैं, तो अपनी लकड़ी रखने लगे। और उन्होंने और जिन्ना ने साथ में किया था बैरिस्टर, अगल बगल की कॉलेजेस में किया था। जिन्ना थोड़े जूनियर थे उनसे, राइट, पर 1-2 साल, ज़्यादा नहीं। सावरकर भी उनके कॉन्टेम्पररी थे, थोड़े सीनियर थे। ओके। उसी वक्त लंदन में वो भी हुआ करते थे। फिर देखा कि भाई जेंटलमैन जो होता है वो घड़ी उस ज़माने में फैशनेबल हुआ करती थी, पॉकेट में रखते थे, और एक सोने की चेन हुआ करती थी। तो उन्होंने घर पे लिखा कि भाई मुझे सोने की चेन खरीदनी है, घड़ी के लिए पैसे भेजो। फिर वायोलिन सीखना है, क्योंकि जेंटलमैन कोई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो वायोलिन सीखना है, वो करो। बॉलरूम डांसिंग, क्योंकि जेंटलमैन बॉलरूम डांसिंग करते हैं, तो उसकी ट्यूशन ले रहा हूँ, पैसे भेजो। फिर आत्मज्ञान हुआ कि यार मैं इधर वकील बनने आया हूँ, जेंटलमैन बनने तो आया नहीं हूँ। उस ज़माने में वकालत के सारे जो कानून वगैरह हुआ करते थे वो लैटिन में लिखे जाते थे, और वकील भी अपने ब्रीफ लैटिन में लिखते थे। तो उन्होंने कहा अगर अच्छा वकील बनना है तो लैटिन सीखना पड़ेगा, तो लंदन में लैटिन भी सीखे वो। ये सब उन्होंने किया। लंदन से एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, बार में एनरोल हुए और सीधे गोदी में गए, जहाज़ पकड़ के बम्बई चले आए। और बम्बई में उतरे तो ये एंथुजियाज़म था कि माँ को जाके कहूँगा कि मैंने दिए हुए सारे प्रॉमिसेस मैंने निभाए हैं, एक में भी मैं टूटा नहीं हूँ। तब पता चला कि माँ गुजर गई, भाई ने बताया। तो बम्बई में आए, फोर्ट में एक दफ्तर लिया, वहाँ से वकालत शुरू की। कई महीनों तक कोई मिला नहीं उनको, मुवक्किल मिला नहीं। आखिर में एक मुस्लिम औरत बेवा मिली जिसका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। वो उनके पास आई कि भाई मेरे लिए लड़ो और मुझे ये प्रॉपर्टी दिलवाओ। पूरे कोर्ट में बात फैल गई कि यार विलायत से पढ़ा हुआ वकील, हिंदुस्तानी वकील आज पहली दफ़ा कोर्ट में अपीयर होने वाला है। तो पूरा बार काउंसिल उस कोर्ट रूम में जमा हुआ कि देखते हैं कि विलायत का वकील कैसे पेश आता। ये इंसिडेंट भी ऑटोबायोग्राफी में नमूद है। बापू लिखते हैं कि जब मेरा केस, मैं कोर्ट में गया पूरी ब्रीफ लेकर, रेफरेंस के बुक्स वगैरह लेकर तैयार होके गया था मैं कोर्ट में। जब मेरा केस पुकारा गया तो मैं नर्वस होने लगा, और जब खड़ा हुआ मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगी और मैं मिलॉर्ड भी नहीं बोल सका, जो ओपनिंग वर्ड्स होता है। बोले मेरे घुटने कांपने लगे, मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी, मेरा मुंह चिपक गया, पसीने छूटने लगे। और बोला एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि मैं इतना टेरिफाइड हो गया था कि डर के मारे मेरी ब्रीफ छोड़कर, मेरे बुक्स छोड़कर, मेरे मुवक्किल को छोड़कर मैं कोर्ट रूम में से भाग गया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ हिज लीगल करियर। क्योंकि कौन फिर वैसे वकील जो कोर्ट में खड़ा होकर बात भी नहीं कर सकता, उसको कौन हायर करता। तो बम्बई की प्रैक्टिस वाइंड अप करके राजकोट वापस गए
और कहा कि भाई जो होगा यही करना है। तो ड्राफ्टिंग में बहुत माहिर थे, पिटिशंस और Petitions लेटर्स लिखना, हाँ। बहुत बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट करते थे। तो उन्होंने वो शुरू किया कि भाई जिसको भी कोई काम हो मेरे पास आए, मैं उनका पिटिशन, उनका लेटर, उनकी ब्रीफ ड्राफ्ट करके दूंगा, उसके जो 54-58 मिलेगी उसमें से गुजारिश करेंगे। मुझे लगता है ये लिखा नहीं गया, मेरा ये है निष्कर्ष है कि भाई ससुर ने सोचा होगा कि जवाई वकील है, काम धंधा नहीं करता, उसको मैं दक्षिण अफ्रीका भेज दूं। ये सारे चीज़ें उनकी बचपन में होती गई, गलतियां करते गए, उसमें से ऊपर आते गए ऊपर। ये जो एवोल्यूशन है वो एवोल्यूशन प्रेजवर्दी है, अनुकरणीय है, और इसलिए उस इंसान को हमने मिसाल बनाना बहुत ज़रूरी है।